सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विजडम एकेडमी चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इंडेक्स 2024 टू 2025 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जितना भी जो निर्यात होता है ना, विश्व स्तर पर जो चाय का जो निर्यात होता है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। ठीक है, शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है केन्या, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका। ठीक है, ये 2024 का आंकड़ा है जो कि 25 में रिलीज किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टोटल 255 यानी कि 255 मिलियन किलोग्राम का जो भारत है वो चाय को निर्यात किया है, और इसी के साथ वो दूसरे स्थान पर है। आगे है, वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, कौन सा देश का जो शहर है उसको शीर्ष स्थान मिला है, और विश्व का जो टॉप 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है ना उसमें से, तो फर्स्ट नंबर पे आता है टोक्यो, जापान का राजधानी टोक्यो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली, और थर्ड नंबर में आता है चीन का शंघाई शहर। और ये जो है आंकड़ा जो है वो संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है। इसको जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के द्वारा ये जो आंकड़ा है वो जारी किया जाता है, और शीर्ष स्थान पर कौन है? तो टोक्यो, जापान। आगे है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या, जो शेर होता है ना, लायन, उस जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की जो आबादी है वो 2020 में थी 674, और 2025 में वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो 891। ठीक है, ये जो है वो 16वां इसका संस्करण है, और अगस्त 2025 में शेर जनसंख्या का एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 2025 में जो इसकी 2020 में जो इसकी आबादी थी वो थी 674, और 2025 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो 891। ठीक है, सबसे ज्यादा जो शेर है वो अभी कहाँ पे है? तो वो है गुजरात के अरमेली जिले में, और गुजरात में ही है ना हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो शेरों के लिए ही ज्यादा फेमस है। तो ये जो जनसंख्या है वो इतना से बढ़कर इतना हो गया, और कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 32.2% की वृद्धि हुई है। और क्या है, तो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2015 में था 523, और 2025 में कितना हो गया है? 891। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ये याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी है, और उनके द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। इसमें से दो क्वेश्चन क्या क्या हमारा बन रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, और दूसरा क्या है? तो विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। आगे 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 2024-25 का जो वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था का सूची है उसपे भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 8th नंबर। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो यूएसए है, सेकंड में चीन है, और थर्ड में है जर्मनी। इतना लोगों को क्या हुआ कि जो टूरिस्ट लोग जब आते हैं जाते हैं तो उसका जो इकोनॉमी से जो प्रॉफिट होता है वो इतना आंकड़ा है। ठीक है, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर योगदान के साथ दुनिया के शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ये देख रहे हैं इसका आंकड़ा और इसका आंकड़ा में कितना ज्यादा का अंतर है। आगे केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ दुनिया भर में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। ये क्या है? तो 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्व के अनुसार, मतलब कि पूरा विश्व में जो भारत में जो बहुत रेयर एलिमेंट्स जो होता है ना, तो वो पाया गया है भारत में, और 8% के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो थर्ड नंबर पे आता है भारत, फर्स्ट नंबर पे आता है चीन, सेकंड पे आता है ब्राजील, और थर्ड पे आता है भारत। भारत जो है वो 8% है, भारत के पास टोटल क्या है? रेयर एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं। चीन के पास है 49%, और ब्राजील के पास है टोटल 23%। ठीक है,
रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लगभग 8% भंडार जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? भारत। आगे, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो शीर्ष स्थान पर है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान जो है वो लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है? जब संस्थान बोला जाएगा ना तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई आईआईटी इंस्टीट्यूट ही होगा। ठीक है, तो कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जो लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2024 के अनुसार 25 के अनुसार। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो है 6th रैंक। ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा जारी होता है जलवायु जोखिम सूचकांक, उसमें जो भारत का रैंक है वो कौन सा है? तो 6ठा रैंक है। फर्स्ट नंबर पे है डोमिनिका, सेकंड पे है चीन, थर्ड में है होंडुरास। आगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का है 99वां स्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना भी डेवलपमेंट से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 99वां स्थान। आगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां स्थान है पर है, जो कि 67 अंकों के साथ वो 99 स्थान पर है। और टोटल कितने देश हैं? तो 167 हाँ 67 देश है। ठीक है, और पहली बार टॉप 100 में भारत जो है वो शामिल हुआ। इससे पहले वो हमेशा 100 से बाहर ही रहता था। फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड, सेकेंड में है स्वीडन, थर्ड में है डेनमार्क। ठीक है, ये जो छोटे छोटे देश है ना वो लगभग आपको जितने भी इंडेक्स मिलेंगे ना उसमें छोटे छोटे देश जो सबसे ज्यादा शीर्ष पर रहते हैं। अमेरिका, चीन, ये सब तो बहुत पीछे आ जाता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन किया है जिससे वह अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया? तो टोटल ये नहीं है, 1681, टोटल 1681 लोकोमोटिव इंजन का जो भारत है वो उत्पादन किया है और वो अमेरिका और यूरोप से ही आगे निकल गया। लोकोमोटिव जो इंजन होता है वो, लोकोमोटिव क्या, ट्रेन से ही संबंधित है, ट्रेन का जो इंजन होता है उसको बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे भारत है, सेकंड पे है चीन और थर्ड पे है रूस। कितना इंजन का ये अभी बनाया है इन्होंने? तो 1681। आगे, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज का जो रैंकिंग होता है उसमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी अभी का अवार्ड मतलब किसको रखा गया सबसे टॉप पर? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे, ये नहीं है। आगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वो है 38वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान है 2025 में वो कितनावें स्थान पर है भारत? तो वो है 38वें स्थान पर। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस स्थान में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा संख्या अधिक दर्ज की गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये तो बहुत लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वहां पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो भारत में पहली बार ऐसा आयोजित हुआ है कि डॉल्फिन के ऊपर सर्वेक्षण किया गया है कि कितना है कितना नहीं है, ऐसा आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन रिपोर्ट की जो है वो गणना की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टोटल 6327 टोटल नदी में डॉल्फिन पाई गई, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है बिहार और थर्ड में है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में कितना है? 2397 और 2220 जो है वो बिहार में और 815 जो है जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है डॉल्फिन। ठीक है, वहां पर का जो पानी है ना वहां के लिए डॉल्फिन के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए वो काफी ज्यादा अनुकूल होता है। आगे, भारत में पहली बार आयोजित, फिर से वही क्वेश्चन,
ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो है 42वां। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस, ग्लोबल वर्क लाइफ कैसे वो बैलेंस करता है, इसका भी एक इंडेक्स जारी होता है, जिसमें से भारत जो है वो टोटल कौन से स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर भारत है। आगे, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? तो वो है बैंगलोर। ठीक है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्लोबल है, ठीक है, तो उसमें से भारत का कौन सा सिटी है जिसको 26वां स्थान हासिल हुआ है? तो वो है बैंगलोर सिटी, बैंगलोर। आगे, हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक SIT 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 23वां। ठीक है, ये क्या है? हिनरिच आईएमडी सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में भारत को जो है वो 23वां स्थान हासिल हुआ है। आगे, हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो है वो इतना अंकों से 23वें स्थान पर है, मतलब 33.2 अंकों से भारत जो है वो 23वें स्थान पर है। और ये टोटल कितने जैसे होता है ना कि इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतने देश ही इसमें शामिल होंगे, तो टोटल 30 देश थे, जिसमें से भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। और आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ पर ये जो है आधारित होता है, और ये हर 2 वर्ष में प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे, टॉप शीर्ष देश कौन कौन से है? तो फर्स्ट है यूके, यूनाइटेड किंगडम, सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 96वां स्थान पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये सब भी बहुत बार पूछा जाता है, भ्रष्टाचार पे कितना है, खुशहाली के मामले में कितना है, गरीबी के मामले में कितना है, भुखमरी के मामले में कितना है, ये सब क्वेश्चन। तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो है वो 96वें स्थान पर है। और सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो दक्षिणी सूडान। और जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी होता है। शीर्ष देश कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। और फिनलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे है हैप्पीनेस के मामले में। ठीक है, ये देश है हैप्पीनेस के मामले में। आगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 4th। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? तो इसमें देखा जाता है कि कौन सा देश जो है वो अपने सेना पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है वही अमेरिका, सेकंड पे चीन है, और थर्ड पे ब्राजील है, और फोर्थ नंबर पे कौन है? तो भारत है। आगे, जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है। और भारत का स्कोर ये कुछ नहीं पूछता है, फर्स्ट में है अमेरिका, सेकंड में रूस, थर्ड में चीन, और आखिरी स्थान पर कौन है? भूटान, जो सबसे छोटा सा देश है। तो इस ये जो है वो जारी मतलब ज्यादा अपने सेना पे खर्च नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत ही जो है ना वो उसके बॉर्डर पे खड़ा होकर उसको चीन से उसको रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ग्लोबल फायर वर्क जो है वो इसका जारी करता है। आगे, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का स्थान क्या है? तो 25वां। ठीक है, क्या है? तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 25वां है। और ये जो है ना वो पहला संस्करण है, 2025 में ही इसकी शुरुआत हुई है। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा की स्थापना में कौन सा जो राज्य है भारत का वो शीर्ष स्थान पर रहा है? क्या क्या है? तो भारतीय रेलवे में और जो सेवा भवन होता है उसमें सौर ऊर्जा का जो स्थापना किया गया है उसमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन मतलब सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है जिन्होंने ये सेवा प्रदान की है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, सेकंड में आता है महाराष्ट्र, और थर्ड में आता है पश्चिम बंगाल। इतने सारे जो सौर ऊर्जा है उसका स्थापना किया गया। ठीक है, वहां पे आंकड़े दिए हुए हैं। आगे, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में टोटल कितने हिम तेंदुओं की संख्या की गिनती हुई है? तो टोटल 477। सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुए होते हैं ना, जैसे हिम तेंदुआ नाम से ही लग रहा है कि वो ठंडा प्रदेश में पाया जाता है, तो ठंडा प्रदेश में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत के लद्दाख में। सेकंड नंबर पे कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में, और थर्ड में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 51 है, कलर चेंज कर देते हैं, 51 है, उत्तराखंड में है 124, और लद्दाख में कितना है? 477। और ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में जो हिम तेंदुओं की संख्या जो दुनिया भर में सबसे अधिक है। और टोटल कितना है? तो 718, टोटल 718 हिम तेंदुए जो है वो भारत में पाए जाते हैं, जो कि जिसमें से लद्दाख में टोटल 66% पाया जाता है। आगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो 118वां है।
ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 118वें नंबर पे आता है। भारत में लोग जलने से फुर्सत नहीं किसी को। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश में अपना खिताब जो है वो बरकरार रखा है 8 सालों से। ठीक है। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और भारत की रैंक क्या है? तो 118वां। 2024 में कितना था? 126वां, मतलब उससे थोड़ा सा आगे आया है। फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड, सेकंड में है डेनमार्क, थर्ड में है नॉर्वे और अंतिम देश कौन है? तो अफगानिस्तान। आगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 14वां। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, चलिए इसमें तो भारत जो है वो पीछे ही रहेगा। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है बुर्किना फासो, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान और थर्ड नंबर पे है सीरिया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए था। ठीक है। इसका संस्करण कौन सा है? 12वां। भारत की रैंक क्या है? तो 14वां भारत की रैंक है। और जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जो है इसका जारी करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, इसका जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसका जो है वो जारी करता है। आगे, मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 130वां। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। आगे, शीर्ष देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है आइसलैंड, सेकंड में है नॉर्वे और थर्ड में है स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत जो है वो 51वां स्थान 151वां स्थान पे है भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है। ये दिख रहा है केवल। फर्स्ट नंबर पे आता है नॉर्वे, सेकंड पे आता है एस्टोनिया और थर्ड पे आता है नीदरलैंड। ठीक है। ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ये 3 देश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। भारत का स्थान है 151वां। अंतिम स्थान कौन सा है? तो इरिट्रिया, वो है 180वां स्थान, मतलब कि टोटल 180 देश में भारत का जो स्थान है वो है 151। जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसका जो है वो जारी किया जाता है रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के रिपोर्ट जो जारी होता है उसमें जो भारत का स्थान है वो है 10वां। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी होता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये दोनों मिलकर जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क, सेकंड में है नीदरलैंड और थर्ड में है यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि ब्रिटेन। आगे, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है वो 131वां स्थान पर। ये वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट क्या होता है? तो इसमें जेंडर गैप होता है, कितना मतलब आप लड़का लड़की को कितना अवसर दे रहे हैं, कितना सुरक्षा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जितना भी जेंडर गैप के बीच में जितना भी मतलब लड़का और लड़की में जितना भेदभाव होता है ना, उस हिसाब से ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो उसमें भारत का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा पीछे है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार टोटल 148 देश है, जिसमें से भारत जो है वो 131वें स्थान पर है। और इसका कुल स्कोर है, ये छोड़िए कुल स्कोर नहीं पूछता है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण और असमानता को मापना है। ठीक है। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। और इसका संस्करण कौन सा था? तो 19वां संस्करण इसका 2025 में था। टॉप 3 देश कौन कौन से है? तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ये जो है वो टॉप 3 कंट्रीज है। आगे, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो है 71वां स्थान। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की एजेंसी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में ये रिपोर्ट जो है वो 118 देशों में से 71वां स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। और जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ठीक है। इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। और भारत कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। और कितने देशों में? 118 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 71वां है। ये नहीं है तो इसका जो पड़ोसी देश है उसका भी देख लेते हैं। चीन जो है वो 12वें स्थान पर है, बांग्लादेश
86वें स्थान पर है, पाकिस्तान 101वें स्थान पर है और नेपाल जो है वो 104वें स्थान पर है। ठीक है, अक्सर क्या बोलता है कि भारत का नाम उसके पड़ोसी देशों का पूछ लेता है। टॉप 3 कंट्रीज कौन है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। ये डेनमार्क और नॉर्वे लगभग में सब में शीर्ष पर ही रहते हैं, छोटे छोटे देश है ना। वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 102वां। क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये न्यू नहीं है, मतलब ये हंगर इंडेक्स हो गया, पीस इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, इस सब में जो पूछता है कि भारत का स्थान जो है वो कौन से स्थान पर है, तो भारत का स्थान जो कितने पर है हंगर इंडेक्स के मामले में? 102वें स्थान पर। और टोटल कितने देश है इसमें, इस रिपोर्ट में? तो टोटल 123 देशों में भारत का जो स्थान है 102 है। 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 20 इयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्राम टाइम्स टू रिकमिट और 0 टू 0 हंगर, ये जो है इसका शीर्षक है। क्या है? 20 इयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्राम टाइम टू रिकमिट टू 0 हंगर। ठीक है, इसका ये जो है वो शीर्षक है और इसका जो शीर्षक के साथ इसको जो है वो जारी किया गया है। सूचकांक में लगभग इतना देश था जिसमें से भारत जो 102वें स्थान पर है और यह 4 संकेतकों वो वैल्यूज पर आधारित होता है। वो कौन कौन सा है, किसके आधार पर ये हंगर रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो फर्स्ट है अल्प पोषण, जिसको बहुत ज्यादा कम पोषण मिलता है। बाल ठीकनापन, जो बच्चे जो है वो छोटे रह जाते हैं। बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर के हिसाब से ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। ठीक है, इन 4 आंकड़ों के अनुसार। आगे, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 115वां। ठीक है, बहुत तो अच्छा बात नहीं है कि 115वां स्थान पर है हम लोग। भारत खुद भी हम लोग देश में क्या बहुत ज्यादा जलन ईर्ष्या होती है ना, इसके कारण भी हम लोगों को पीछे रखा गया है। तो 115वें स्थान पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स के मामले में। फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, सेकंड में है आयरलैंड और थर्ड नंबर पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये जो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है ना, वो हर 3 महीने में जारी करता है। ठीक है, 3 महीने के अनुसार हर 3 महीने में अपने आंकड़े को ऊपर नीचे करता है कि कौन सा मतलब फर्स्ट है, कौन सेकंड है। तो हर मतलब जब से ये हुआ है तो सिंगापुर जो है वो अपना बेस्ट प्रदर्शन के साथ कब से आगे है, तो सिंगापुर जो है वो हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जो है सेकंड में है और जापान जो है वो थर्ड नंबर पे 189 के आंकड़ों के हिसाब से। और हेनले रिपोर्ट सूचकांक जो है वो इस बात को मापता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा क्या है? ताकतवर है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? तो 85 है और 57 वीजा मुक्त देश में, मतलब ऐसा होता है कि भारत मतलब 57 वीजा मुक्त ये देश को अपने मतलब अंडर में रखता है। जनवरी 2025 में प्रथम तिमाही था उसमें था 85 और जुलाई में कितना था जब द्वितीय तिमाही चल रहा था तो था उसमें 77वां रैंक। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो शीर्ष 10 से बाहर निकल के वो 12 में चले गए। आगे, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो है 63वां। क्या है? आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है वो है 63वां। और जो टॉप 3 कंट्रीज है वो है, फर्स्ट में है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। आगे, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? वो था देश। ठीक है, जिसमें से भारत कौन सा था? 118वें स्थान पर। फर्स्ट नंबर पे कौन था? फिनलैंड था। और यहाँ पे क्या पूछा, तो सबसे खुशहाली शहर कौन सा है, खुशहाल शहर? तो वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क में है और सबसे हैप्पी सिटी है। ठीक है, सिटी और कंट्री में आप डिफरेंस पता रखिएगा। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर के रूप में चुना गया है, जिसका कुल स्कोर जो है वो 1039 है। और इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाया है। लेकिन जब जनसंख्या की बात हो रही थी कि टॉप 10 सिटीज में कौन सा है, जो टॉप 10 सिटीज में कौन सा भारत का शहर है जो सबसे शीर्ष पर नहीं रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पे था, वो था दिल्ली। और फर्स्ट नंबर पे था जापान का टोक्यो और थर्ड नंबर पे था चीन का संघाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है कोपेनहेगन डेनमार्क, उसके बाद ज्यूरिक स्विट्जरलैंड और थर्ड नंबर पे है सिंगापुर। और ये हेनले पासपोर्ट में सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का इंडेक्स समझ में आया होगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें।